नमस्कार, प्रणाम। मैं गणेश कुमार चौधरी, बिहार प्रदेश नल जल अनुरक्षक संघ के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष। सभी साथियों को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। साथियों, कल माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर मुख्य सचिव के साथ जो बैठक आयोजित किया गया था, अनुरक्षक संघ और बिहार सरकार के बीच उनकी समस्याओं को लेकर जो हमारी 5 मांगें जो स्पष्ट रूप से बनाई गई थी, उस 5 मांगों में एक मांग यह भी था कि अनुरक्षकों को सीधे बैंक खाते में पैसा भेजी जाए और भूमिदाता ही अनुरक्षक रहेंगे, यह स्पष्ट था, जिसको बिहार सरकार ने कल एक मुहिम छेड़ा है। और बिहार सरकार ने कल यह स्वीकारा कि वास्तविकता में अनुरक्षकों के पास ये पैसा नहीं पहुंच रहा है और 2017 से लेकर अभी तक की यह राशि कैसे उनके बैंक खाता में जाए, इसके लिए हर प्रखंड में 18 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक एक बड़ा कार्यक्रम बिहार में चलाई जाएगी, जिससे हर प्रखंड में कैंप लगाकर अनुरक्षकों की भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाएगा पैसा। साथियों, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, यह जीत अनुरक्षकों की संघर्ष की जीत है। यह जीत 29 तारीख के आंदोलन और 12 सितंबर के आंदोलन की संघर्ष की जीत है। साथियों, स्पष्ट हो गया, बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने हमारी 5 मांगों को स्वीकार कर लिया है और इस डाटा को जल्द स्पष्ट करने के लिए पुनः 19 तारीख को एक बैठक आयोजित किया जाएगा, जिसमें अनुरक्षक संघ को यह बताया जाएगा कि किस प्रकार से इसे जितना जल्दी हो लागू किया जाएगा। हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि अनुरक्षकों को सरकारी कर्मी घोषित करना पड़ेगा। अनुरक्षक को जितनी भी भूमिदाता है, कोई शर्त नहीं रहेगा भूमिदाता के आगे, और बगैर शर्त भूमिदाता की ये 5 मांगे जो है, जिसमें पहला मांग है कि अनुरक्षकों पर कोई शर्त लागू नहीं होगा, बगैर शर्त उन्हें सरकारी कर्मी घोषित किया जाए, उनके सीधे बैंक अकाउंट में पैसा आनी चाहिए और उनकी वेतन जो है सो न्यूनतम 18,000 रुपया होनी चाहिए। उन्हें इंश्योरेंस के रूप में 10 लाख रुपया इंश्योरेंस, 50 लाख रुपए की बीमा होनी चाहिए और उनकी सुरक्षा किट उपलब्ध होनी चाहिए। सरकार ने स्वीकार किया कि अनुरक्षकों की बीमा करवाई जाएगी, अनुरक्षकों को भी सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा और अनुरक्षकों को जो मृत्यु उपरांत है, जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को अभी 5 लाख रुपया मिल रहा है, उसी प्रकार से अनुरक्षकों को भी 5 लाख रुपया मुआवजा मिलेगा। और हमने कहा कि सरकार तक हमारी शिकायत नहीं पहुंच पा रहा है, इसके लिए हर एक अनुरक्षकों को एक मोबाइल फ़ोन दिया जाए। सरकार ने स्वीकार किया कि इस पर सरकार विचार कर रही है और ये भी काम होगा। साथियों, यह अनुरक्षकों की लड़ाई की जीत है और इसी प्रकार से मैं पुनः 19 तारीख को मुख्य सचिव के पास में उपस्थित होकर हमारी मांगों पर क्या क्या सरकार ने पूरा करने के लिए प्रक्रिया किया है, क्या आगे होगा, इसकी बारे में जानकारी आपको दिया जाएगा। मैं पुनः आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जिला, प्रखंड और पंचायत में मजबूती के साथ इसको संगठित करें। दूसरी बात कि कुछ लोग जिस प्रकार से अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, ये 8 साल से चूहे के बिल में ढुके हुए थे। ये वही लोग हैं जो चंदा वसूल कर अपना पेट पाला करता था, और आज जब संघ की लड़ाई मजबूती से लड़ी जा रही है, जब इस लड़ाई को विधिवत कर दिया गया है, तो इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सतर्क रहें और ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि ये लोग वही लोग हैं जो अनुरक्षकों के नाम पर अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं, दिन रात
कभी लाल झंडा के आगे तो कभी पीला झंडा, कभी ब्लू झंडा और कभी हरा झंडा के पीछे दौड़ लगाया करते हैं। हम किसी झंडा के बाबू मालिक नहीं हैं, हम किसी झंडा के पीछे नहीं जाते हैं, किसी राजनीतिक दल के चमचागिरी करने के लिए नहीं आए। मेरा एक ही लक्ष्य है। और तुम लोग कहते हो कि आप तो अनुरक्षकों के लिए क्या कर दीजिएगा, तो मैं स्पष्ट कह दिया हूं कि मेरा एक लक्ष्य है कि अंतिम सांस तक अनुरक्षकों की यह जो 5 मांगे पूरा नहीं होगा तो हर प्रकार की वह लड़ाई लड़ूंगा और बिहार सरकार की गोली डंडा, थाना, पुलिस, FIR, जेल कम पड़ जाएगा गणेश चौधरी के नाम पर। और गणेश चौधरी हर जुल्म को सहने के लिए तैयार है, लेकिन अनुरक्षकों की 5 मांगों को पूरा करवाएगा। मैं स्पष्ट बिहार के अनुरक्षकों से कह देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से इस बहुरूपिया का, इस दोहरी चाल चलने वाले का से अफवाह पर ध्यान न दें। यह अफवाह फैला रहा है और यह कह रहा है कि गणेश चौधरी वार्ड सदस्यों की लड़ाई लड़ रहा था। गणेश चौधरी वार्ड संघ का प्रदेश अध्यक्ष था। हाँ, मैं वार्ड सदस्य था, मैं वार्ड संघ का प्रदेश अध्यक्ष था। हाँ, मैंने वार्ड सदस्यों के लिए लड़ाई लड़ा, उनकी जीत हुई, लेकिन मैं अनुरक्षक भी हूँ, मैं अनुरक्षकों का भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ और अनुरक्षकों की लड़ाई भी लड़ रहा हूँ और वह जीत भी होगा। कोई किंतु परंतु में न रहें, कोई ऐसी वैसी प्रक्रियाओं पर न रहें। हमारी जो गतिविधियां हैं, हमारी जो लड़ाई है वो स्पष्ट है और हमारी लड़ाई जीत होगा। कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा। और मैं पूरे बिहार के अनुरक्षकों से अनुरोध करूंगा कि भारी संख्या में जुटकर इस प्रक्रियाओं को साथ दें, ताकि आने वाले समय में बिहार सरकार अगर हमारी मांग को नहीं पूरा करेगा तो छठ, दीपावली और दुर्गा पूजा में नल जल को स्ट्राइक भी करेंगे। और अगर उससे भी नहीं मानेगा तो जिस दिन चुनाव का वोटिंग होगा उस दिन 24 घंटा के लिए पानी बंद करके रख देंगे। आंदोलन लड़ने के लिए आए हैं। अगर इस लड़ाई में मेरी जान भी चली जाएगी तो हंसते हुए अपना प्राण को कुर्बान कर देंगे अनुरक्षकों भाई के लिए। मुझे कोई गम नहीं है और मुझे किसी दूसरे के लिए लड़ना नहीं है। हमने कोई शादी विवाह या कोई मेरी बेटी और बेटा नहीं है, हमने कोई शादी विवाह नहीं किया है। हमारा एक ही परिवार है, वो है अनुरक्षक, और एक ही जज्बा है, वो अनुरक्षकों को न्याय दिलवाना। जितनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा अनुरक्षकों के लिए सड़क पर लड़ेंगे। और हमने तो 12 तारीख को शुरुआत कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष आप लोगों ने मुझे बनाया और हमने सड़क पर आकर साबित कर दिया कि लड़ाई क्या होता है। इसीलिए आप लोगों का साथ चाहिए, समर्थन चाहिए और आगे भी यह लड़ाई जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय अनुरक्षक संघ।